एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट इस वक्त जो है ये मेरे हाथ में है। और ये जो एशियन डेवलपमेंट की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो है ये कह रही है कि गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान की मईशत को सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना रहा, लेकिन रवा माली साल यानी कि फ़ाइनेंशियल ईयर 2024 में इलेक्शन के इनेकाद से मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आ सकता है और मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत पर दबाव का ख़तरा है। तवानाई की कीमत में इजाफा और रुपये की बेकदरी के बायस महंगाई बढ़ने का खदशा है। मुस्तहकम मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती इदारों में इस्लाहात ज़रूरी हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कह रहा है कि अगर इस रवा माली साल के दौरान इलेक्शन हो जाए तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। ये तो कहा जा रहा है कि तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन तारीख नहीं दी। एक इजलास बुलाया गया है और उस इजलास में अभी कुछ सलाह मशवरा होना है। और साथ ही साथ ये भी आज एक मीटिंग हुई है किसी जगह पे और वहाँ पे कुछ साफ़ियों को ये कहा गया है कि जी हो सकता है कि इलेक्शन जो है वो कुछ अरसे के लिए मज़ीद आगे चला जाए। तो इलेक्शन के बारे में आलमी मालियाती इदारों का ख्याल है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान में पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आएगा, लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं वहाँ पे अभी तक हमें इलेक्शन होता हुआ या ना होता हुआ हमें कुछ पता नहीं है इसका मुस्तकबिल क्या है। तो गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, सीनियर मुस्लिम लीग की रहनुमा हैं और सीधे लंदन से तशरीफ़ ला रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब से इनकी मुलाकातें हुई हैं। जनाब बैरिस्टर गौर खान साहब वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो तारड़ साहब, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो निगरान हुकूमत होती है उसका काम होता है सिर्फ वो इलेक्शन कराना है आइन के मुताबिक। तो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं काकड़ साहब, वो अमेरिका के दौरे पे चले गए हैं और हमारे वज़ीर आला पंजाब जो हैं मोहसिन नकवी साहब, वो चाइना के दौरे पे चले गए हैं। और ना तो अमेरिका के दौरे का इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ है और ना चाइना के दौरे का इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ है। तो इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए, जहाँ निगरान हुकूमतों की ये अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो गवर्नमेंट की डे टू डे रनिंग, रोज़मर्रा के मामलात को जो है वो खुश असलूबी से और अच्छे ऐसे तरीके से चलाएँ, वहीं पर जो आपकी बैनुल अक़वामी कमिटमेंट्स होती हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं। अब UN जनरल असम्बली का इजलास है जिसमें पूरे दुनिया के ममालिक के सरबराहान मुमलिकत जा रहे हैं, तो वहाँ पर नुमाइंदगी ज़रूरी है। अब चीन भी ऑब्वियसली हमारा एक ऐसा दोस्त मुल्क है जिसने मुश्किल वक्त में हमेशा हमारा साथ दिया है, वो CPEC की शक्ल में हो। और आपको पता है कि जहाँ जहाँ वो UN सिक्योरिटी काउंसिल में हो, वो UN के अंदर हो, जहाँ जहाँ पे वोट की बारी आई है, वो चाहे भारत की परमानेंट मेंबरशिप हो UN सिक्योरिटी काउंसिल की, आपको पता है कि चीन ने कभी वोट नहीं डाला और चीन हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो चीन की तरफ से जो इन्विटेशन आया है वज़ीर आला पंजाब को, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल यहाँ पे डे टू डे अफेयर्स आपने रन करने हैं, वहीं पर बैनुल अक़वामी मामलात को भी आपने चलाना है। अब देखिए, IMF का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ, हम उसको अब उसको करके गए, फाइनल करके गए, तो उसमें यह था कि वो निगरान हुकूमत के दौरान भी चलता रहेगा और उन शराइत की जो पाबंदी है कि वो आयद होगी निगरान हुकूमत पर भी, कि निगरान हुकूमत भी उन शराइत की पाबंद है कि उन पर अमल दरामद करे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि खुदा ना खास्ता शायद कोई प्रोलॉन्ग सेटअप है। क्या ये दुरुस्त है कि आप खुद जी अपनी पार्टी की तरफ से कई मरतबा नहीं 3-4 मरतबा आप चाइना जा चुके हैं? जी दुरुस्त है जी, मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इन्विटेशन पे बाकायदा डेलीगेशंस लेके जाता रहा हूँ। तो मोहसिन नकवी साहब को भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने बुलाया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो उन्हीं लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करती है जिनके बारे में उनको पता होता है कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। वहाँ पे भी सब जो सिस्टम है ना, गवर्नमेंट इज़ पार्टी एंड पार्टी इज़ गवर्नमेंट, तो वहाँ पे क्योंकि वन पार्टी सिस्टम है, तो उनके जो वाइस मिनिस्टर कहते हैं उनको, जो उनके पार्टी के वाइस मिनिस्टर होते हैं ना, वो हुकूमत के मिनिस्टर से ज़्यादा असर रसूख और इख्तियार रखते हैं। तो उनके पास कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे वो किसी सूबे की मदद करना चाहें, कोई मामला आगे चलाना चाहें तो वो चला सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ख्याल है कि जो पंजाब का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है, ये असली चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा ताकतवर है। देखिए, अगर वो उनकी कोई इमदाद करना चाहते हैं पंजाब के सूबे की, हाँ, और उनको पता है कि फरवरी में इलेक्शन होने हैं, तो इस माह में हो सकता है। अच्छी बात है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। गौर खान साहब, आप बताएं कि आप आजकल
दिन में कोई 5-5, 6-6 अदालतों में पेश होते हैं, और आप पिछले 5-6 महीने में बहुत बड़े आप वकील बन गए हैं, क्योंकि आपने इतने केस भुगताए हैं कि ये ह्यूमन कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा हैं। तो कोई आपको लग रहा है कि नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं ये वक्त पे इलेक्शन करवाने में कोई रोल प्ले करेंगे? गिर साहब, मेरा ख्याल है यस, इंशाल्लाह ताला ये रोल प्ले करेंगे, बिल्कुल ज़रूर प्ले करेंगे। क्योंकि देखें, अगर आप उनके देखें हिस्ट्री हमारी रही है जुडिशरी की, जब भी चीफ जस्टिस साहब आ जाते हैं उनके सामने कोई चैलेंजेस होते हैं और टेस्टिंग टाइम में आ जाते हैं। इफ्तियार चौधरी साहब जिस वक्त आए तो उन्होंने कोशिश की थी उस वक्त कि वो थोड़ा सा PCO से हट करके नए की तरफ चले जाए, और उस वक्त जो फोर्स डिसअपेरेंस हुआ करती थी तो वो नया लेके आए, कंसेप्ट डेवलप करके लिए आए कि सोमो टोलूँगा और कमीशन बनाऊँगा, बेंचेस ज़्यादा बनाऊँगा। इस वक्त जो सरकमस्टांसेस है, काजी साहब एक अज़म तो कर चुके हैं और लोगों को भी बता चुके हैं, और पहले जब वो बेंचेस पे नहीं भी बैठते रहे तो वो बार बार इस बात का जिक्र करते रहे कि मैंने आइन का हलफ उठाया है और आइन की पासदारी करूँगा, प्रोटेक्ट और डिफेंड करूँगा, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करूँगा, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करूँगा। फर्स्ट कम फर्स्ट उसका सबसे बड़ा आंसर ये है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने इस मुल्क का बागडोर संभाल देना है, और इसके लिए इलेक्शन का होना हर सूरत ज़रूरी है। अभी जिस तरह जिक्र हुआ कि चाइना गया और बाहर गया, जो इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी का रोल प्ले कर सकता है ज़रूर रोल प्ले करे, बस फर्स्ट कम फर्स्ट। अच्छा, इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए, 90 डेज़ में होने चाहिए, अन टाइम होना चाहिए। ये उसका के लिए एक चैलेंज है काजी फाइसा साहब के लिए।